चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि उन पर अगर संजीदगी से बात न की जाए, फिक्र को नया मोड़ न दिया जाए, तो वे चीजें उलझती जाएंगी और चीजों का उलझना न राष्ट्र के हित में है, न राष्ट्र की किसी इकाई के हित में है। स्वाभाविक है कि कोई भी राष्ट्र अपनी संवैधानिक सीमाओं से न खुद बाहर जाता है और न ही किसी को बाहर जाने की इजाजत देता है। भाइयों और बहनों, आज मैं एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ और ये बात मैं मुस्लिम समुदाय से, जिससे मैं स्वयं आता हूँ, मैं उससे करने वाला हूँ। हिंदुत्व। मैं यहाँ किसी नजरिए की वकालत के लिए नहीं बैठा हूँ, बड़ी सफाई से आपको ये बात कह देना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्र में लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हर विचार और हर विचारधारा को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप जिस नजरिए को लेकर चलना चाहते हैं, बशर्ते कि वो नजरिया हिंदुस्तान के संविधान के भीतर हो। प्रश्न उठता है, इसी संविधान में, इसी लोकतंत्र में, इसी सामाजिक व्यवस्था में 15 अगस्त 1947 से भारत की राजनीति, भारत की संस्कृति, भारत का समाज, भारत की सोच और उसमें तरह तरह की सोच, वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न टकराती हुई सोच, एक अगर ईस्ट में है तो दूसरी वेस्ट में, इन सबको फलने और फूलने का अवसर मिला है। ये अवसर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पहले जनसंघ और उसके बाद 1980 से भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है। सब समाज में अपनी अपनी बातें रखते रहे हैं और उसके हिसाब से उनको हमारी राजनीति में, हमारी सत्ता में भागीदारी मिलती रही है। 1977 से शुरू हुआ सफर आज मैं 2026 में आपसे बात कर रहा हूँ। आज भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी है। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग ज्यादातर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से निकल कर आते हैं। विषय ये नहीं है। विषय ये है कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमान से ही पूछना चाहता हूँ कि आपने सारी कोशिशें कर ली, कि मैं तो यूं कहूंगा कि आपसे तमाम कोशिशें करवा ली गई, दुश्मनी आपकी बना दी गई, खलीज आपके बीच में ला दी गई, सामने हमें कर दिया गया, खेल कोई और खेलता रहा, दूरियां हमारी बढ़ी, उसके खेल हुए, उसने हाथ भी आपस में पीछे से मिलाए, आगे से मिलाए, दाएं से मिलाए, बाएं से मिलाए, मगर हम में से अगर कभी किसी ने जुर्रत की तो सब मिलकर इस बात पे लग गए कि इसको मिल्लत फरोश कहो, ज़मीर फरोश कहो, बिका हुआ कहो और दुनिया भर के तमाम लान तान इस पे लगाओ। ऐसा कर दो कि ये तनखैया हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए। उन सबके तो धंधे चल रहे हैं, उन सबके कारोबार चल रहे हैं, तुम तनहा हो गए, तुम अकेले पड़ गए, तुम दीवार से लग गए, तुम हाशिए पे आ गए। बुरी लगेंगी मेरी बातें, मगर सच्चाई मैं कहता हूं और मैं कहने से बात आता नहीं। ये मेरा और आपका विषय ही नहीं है कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू राष्ट्र क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुल्क और मिल्लत के सामने कभी ऐसे मुद्दे आते हैं जिन पर ईमानदारी से और खुलकर बात होनी चाहिए। मैं कई साल से यही कोशिश कर रहा हूँ। मैं लंबी बात करता रहा हूँ। अब मैंने बात को बहुत छोटा और मुख्तसर करने का इरादा किया है। मैं आपसे 1.5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, हद से हद मैं अपनी बात रखूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप उसे सुनेंगे और अगर आपको उसमें कुछ वजन लगे या दिखे तो सोचिएगा और उसमें से जो निकलता हो उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। आपके मशवरे सर आंखों पर, आपकी तनकीद सर आंखों पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तमाम सोशल साइट्स पर ये अवेलेबल है। एक तहरीक है सोच की, एक तहरीक है सबको साथ लेकर चलने की। देखिए मैं कहाँ तक इसमें कामयाब हो पाता हूँ। मेरी कामयाबी मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया।